बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर गाइस आपने हमें अब तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, एक्स, व्हाट्सएप पर। इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो गाइस इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। बात करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। हमें चूज करना पड़ता है क्योंकि जो हमारे वांट्स है वो अनलिमिटेड है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड है। तो क्या मेन रीजन है जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है? तो तीन हमारे मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन आता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स हैं, लिमिटेड है, शॉर्टेज है रिसोर्सेज की। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, कि रिसोर्सेज की सप्लाई कम है, हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। हमारे जो वांट्स है वो ज्यादा है, रिसोर्सेज जो है वो क्या है? लिमिटेड है। स्कार्सिटी तो तुमने डेली लाइफ में फेस करी होगी कि बसेस में जाते हो तो क्राउडेड बसेस देखते होगे, ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन भी क्राउडेड देखते होगे। ऐसा क्यों? कि लोग ट्रैवल करने वाले ज्यादा हैं और जो ट्रेन और बसेस की अवेलेबिलिटी है वो कम है। इवन कई बार क्या होता है जब गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकते इंस्टेंटली, तो क्या हो जाता है जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज क्यों हो रही है? स्कार्सिटी की वजह से। अभी जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ मैं फेस नहीं कर रही है, तुम भी फेस कर रहे हो, इंडिया भी फेस कर रहा है, या अदर कंट्रीज भी फेस कर रही है। स्कार्सिटी की प्रॉब्लम क्या है? यूनिवर्सल है, परवेसिव है, हर कोई इसको फेस कर रहा है। इवन स्कार्सिटी ही क्या है? रूट है ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। अगर स्कार्सिटी नहीं है तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी वजह से अराइज हो रही है? स्कार्सिटी की, क्योंकि कमी है रिसोर्सेज की। और कमी क्यों है? क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा है। सेकंड मेन रीजन हमारा यही है कि हमारी जो वांट्स हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं। हमारी वांट्स कैसी है? नेवर एंडिंग है, कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होती, कीप ऑन मल्टीप्लाइंग है। एक सेटिस्फाई होती है तो दूसरी अराइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मुझे मान लो पहले बाईसाइकिल चाहिए थी, बाईसाइकिल ले ली तो फिर मुझे स्कूटी चाहिए, स्कूटी ले ली तो बाइक, बाइक ले ली तो कार। अब मेरी वांट्स क्या है? एक सेटिस्फाई होती है दूसरी अराइज हो जाती है। तो हमारी वांट्स क्या है? कीप ऑन मल्टीप्लाइंग है। ठीक है। अब जब वांट्स हमारी बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज हमारे बहुत कम है, तो हमें चूज करना पड़ता है। चूज कैसे करेंगे? वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, उसके लिए क्या चीज अर्जेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो चूज करेगा। थर्ड हमारा रीजन आता है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, ये तो प्रॉब्लम थी ही, ऊपर से एक और प्रॉब्लम हो गई है कि उस रिसोर्सेज का सिर्फ एक यूज नहीं है, एक से ज्यादा यूजेस हैं, वेरियस यूजेस हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारा आज बर्थडे है और तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत खुश होकर क्या दिए? 1000 रुपए दिए कि ये ले बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, पार्टी कर लियो। अब जैसे भी तुम्हारे पास 1000 रुपीज आए, तुमने क्या सोचा कि भाई दोस्तों को क्या देनी है? पार्टी देनी है। अब बर्थडे है तो अच्छा दिखना भी चाहिए, तो तुमने सोचा कि मेरे को एक बढ़िया सी टी शर्ट लेनी है। फिर तुमने सोचा भाई हाथ में तो कुछ पहनूंगा तो वॉच लेनी है, शूज लेने हैं, ठीक है, और भी कुछ लेना चाहो तो सोच लो। ठीक है। अब बात करें कि हमारे पास पैसे कितने हैं? 1000 है। अब हमारी डिमांड क्या है? पार्टी भी करनी है, टी शर्ट भी लेनी है, वॉच भी लेनी है, शूज भी लेनी है। क्या पॉसिबल है इन 1000 रुपीज में मैं सब कुछ ले लूं? नहीं हो पाएगा। तो यहां से अराइज होती है क्या? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों? क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? स्कार्स हैं। और जो हमारी वांट्स क्या है वो कैसी है? अनलिमिटेड है। और इस रिसोर्सेज का सिर्फ एक यूज नहीं है। अगर पार्टी ही हो सकती तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक से ज्यादा यूजेस हैं, तो चूज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, तो इसलिए हमें चूज करना पड़ता है। अब तुम्हें चूज करना पड़ेगा। तो मान लो तुमने पार्टी चूज करा, भाई पार्टी के बिना दोस्त तो मानने वाले हैं नहीं, तो पार्टी में मान लो तुमने 600 रुपीज लगा दिए और 400 रुपीज की तुमने एक बढ़िया सी टी शर्ट ले ली। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है। ये प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम यूनिवर्सल है, हर कोई फेस कर रहा है, हर इकोनॉमी फेस कर रही है। एक और एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए लैंड है, लैंड में मैं फैक्ट्री बना सकती हूँ, हॉस्पिटल बना सकती हूँ, स्कूल बना सकती हूँ, पार्क बना सकती हूँ। अब इस लैंड का सिर्फ एक यूज नहीं है, अगर फैक्ट्री ही बन
प्रॉब्लम ही नहीं थी ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक से ज्यादा यूजेस हैं तो चूज करना पड़ेगा। अब चूज कैसे करेंगे, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसके लिए क्या चीज अर्जेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने स्कूल चूज करा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, अब वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।